recording. ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवः तद्यावन्तः न स्वन्तमुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित हो और श्रद्धा युक्त होकर मेरे उस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्म से छूट जाते हैं। ये चित्त दिव्या स्वयं तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझसे दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान से मोहित होकर और नष्ट हुए ही समझ। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान ये कह रहे हैं कि तो सब लोग श्रद्धावान अश्वाविहीन ऐसे हो कि मेरे इस मत का नित्य अनुष्ठान करते हैं, उन लोगों का सकल मतलब उन लोगों का कर्म से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको पकड़ते हैं, और जो सबसे गहरा चीज है इस मतलब पूरे अध्याय का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं भगवान अर्जुन से या फिर हम लोगों से सबको कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है, जो मैंने कहा है श्रद्धापूर्ण हृदय से उसे अंगीकार करके जो जीता और कर्म करता है, वो समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। वो समस्त कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है। अब पकड़ने वाली चीज क्या है? इसमें पकड़ने वाली चीज ये है कि यहाँ पे सबसे गहरा जो शब्द आया है वो है श्रद्धा। ठीक है। अब इस श्रद्धा शब्द को हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा शब्द को हम लोग अगर सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, और क्योंकि नहीं समझ पाते हैं, तो उसके चलते बहुत कुछ हम लोगों का दिक्कत हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। श्रद्धा शब्द मतलब श्रद्धा जो शब्द है, इसके आसपास जो भ्रांति हम लोगों के मन में है, वो किस तरीके से है? वो इस तरीके से है कि हम लोग इसका जो अर्थ करते हैं, उसका अर्थ करते हैं विश्वास या फिर बिलीव। ठीक है। मतलब कुछ लोग श्रद्धा का अर्थ इस तरीके से करते हैं कि विश्वास है किसी चीज पे, तो मेरा उस चीज के ऊपर श्रद्धा है। ठीक है। अब क्या है? तो जो भी विश्वास करता है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले से ही समझना चाहिए कि जो भी विश्वास करता है उसके भीतर मन के अंदर में अविश्वास सदा मौजूद रहता है। इसी को दबाने के लिए वो विश्वास का एक ओढ़ा डालता है। ठीक। क्योंकि असल में जो अविश्वासी होते हैं, ठीक है, उसके अतिरिक्त कोई विश्वास ही नहीं करते। ठीक है। उल्टा लग रहा है शायद बात। ठीक है। थोड़ा इसको समझ देते हैं, मतलब इसके साथ थोड़ा चलते हैं, तब ये थोड़ा सा ठहराव आएगा इसमें। ठीक है। विश्वास का जरूरत हमें इसलिए है कि भीतर अविश्वास है। क्यों? जैसे मान लेते हैं कि बीमारी है, तो उसके चलते दवा का जरूरत पड़ता है। तो ऐसे अविश्वासी जो चित्त का जो विश्वास का जरूरत तभी पड़ता है
तो भीतर है संदेह, भीतर है अविश्वास, और उसको दबाने के लिए विश्वास, उसको हम पकड़ लेते हैं और उसका नाम देते हैं श्रद्धा। ठीक है। और एक सॉरी, अब क्या है कि श्रद्धा विश्वास नहीं है। ठीक है। भीतर जो अविश्वास है उसे दबाने के लिए कुछ पकड़ा, हम लोग को पकड़ना है, उसका नाम विश्वास है। और भीतर अविश्वास रह जाए, शून्य हो जाए अगर, जब तब जो शेष रह जाता है वो श्रद्धा है। ठीक है। भीतर अविश्वास हो, एक आदमी को विश्वास ना हो, इस तरीके से उसको पकड़ते हैं। जो नास्तिक है उसको क्या है, उसका विश्वास ये है कि ईश्वर नहीं है। ठीक। ये उसका विश्वास है कि ईश्वर नहीं है। तो विश्वास है उसका ये कि ईश्वर नहीं है। तो विश्वास भी नहीं है। अविश्वास करने का मतलब, इस तरीके से हम लोग अगर इसको आगे बढ़ते हुए देखें तो इसको हम इस तरीके से पाएंगे कि विश्वास भी नहीं है, अविश्वास करने का हिम्मत भी नहीं है, और भीतर अविश्वास में गहरे में है, ऊपर से विश्वास का वस्त्र उड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो बिलीफ सिस्टम हम लोगों का जो पैदा हुआ है, ऐसा जो विश्वास है वो इतना स्किन डीप हो जाता है कि वो हृदय तक पहुंचता ही नहीं। ठीक है। और जरा सा खरोच अगर उसमें आ जाए वो डगमगाने लगते हैं। अब अभी मतलब उसके ऊपर उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर हम लोग प्रश्न उठाने शुरू कर देते हैं कि ये चाह रहा था वो क्यों नहीं हुआ, ये हो रहा था वो क्यों नहीं हुआ, इस तरीके से। ठीक है। श्रद्धा का अर्थ इस तरीके से नहीं है। ठीक है। और बहुत ही कीमती एक शब्द है। हम्म, श्रद्धा का अर्थ ये है जहां से अविश्वास नष्ट हो गया। इसका मतलब कभी भी कतई नहीं है कि विश्वास आ गया है। ठीक है। अविश्वास सिर्फ नष्ट हुआ है, विश्वास आने का कोई बात नहीं है। तभी सिर्फ श्रद्धा मतलब प्रतिफलित हो सकता है। अब मतलब एक्स मतलब एब्सेंस ऑफ डिसबिलीफ इज नॉट इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ बिलीफ। ठीक है। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। तो अगर हम बहुत ज्यादा भी विश्वास कर लें तो कभी भी हम लोग श्रद्धा तक नहीं पहुंच पाएंगे, श्रद्धा का उपलब्धि नहीं हो पाएगा, श्रद्धा तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ठीक है। क्योंकि उसके भीतर विश्वास जब तक रहेगा, मतलब उसके भीतर अविश्वास खड़ा तब तक रहेगा, कांटे की तरह तब तक वो चुभता रहेगा। ठीक है। कैसे पता चलेगा? ये पता इस तरीके से चलेगा, जैसे हम लोग हर बार पढ़ते हैं, जानते हैं, मानते हैं, मतलब हमको लगता है कि मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन फिर भी हम लोगों को मरने से डर लगता है। क्योंकि हम लोगों को ये पता ही नहीं चलता शरीर से अलग मेरा खुद का कोई भी आइडेंटिटी है। क्रोनोलॉजी को समझे। पिछले दिन हम लोगों ने जिस तरीके से मैं के साथ में शरीर को जोड़ा था, आज मैं के साथ में अमर होने के साथ में
उसके साथ में आत्मा को जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो उस तरीके से आत्मा अमर है तो ये जानते हैं, लेकिन इस तरीके से मरने से फिर भी भयभीत होते हैं। तो ये विश्वास कैसा विश्वास है? क्योंकि इसके पीछे अविश्वास खड़ा है। आत्मा अमर है और डरता है मर से। ठीक है, मरने से। तो अगर ये सच में ये श्रद्धा होता कि आत्मा अमर है, इस वाक्य पर अगर सच में श्रद्धा होता, तो मरने का डर पैदा ही नहीं होता, बेईमानी हो जाता ना उस समय। लेकिन अगर इसको ठीक से देखेंगे तो आश्चर्य इसमें नहीं लगेगा। क्योंकि क्योंकि मतलब बहुत सारे मौकों पे संभावना ये हो जाता है कि मरने का डर है, इसलिए आत्मा अमर है, ये विश्वास किए चले जाते हैं। और डर है कि भीतर के मर ना जाए। तो आत्मा अमर है, इसका पाठ हम रोज रोज कर रहे हैं, दोहराए चले जा रहे हैं। घर में किसी का देहांत हो गया तो भी ये पढ़ा जाता है, तब भी उनको यही सुनाया जाता है अंतिम समय में कि आत्मा अमर है, तुम नहीं मर रहे हो। लेकिन ये गहरे में डालने का कोशिश हम जो करते हैं, उसके पीछे का जो राज है वो हम लोग के पास पहुंचता नहीं, क्योंकि वो हम सिर्फ विश्वास करते हैं, उसमें श्रद्धा नहीं है। ठीक है, इसके मतलब आ, तो भगवान भी कह सकते थे कि इसमें अगर प्रश्न कब उठता, भगवान अगर कहते कि विश्वास पूर्वक तू मेरी बात को मानता है और वो कर्म से मुक्त हो जाता है। उन्होंने, लेकिन वो नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि श्रद्धा पूर्वक जो ये काम करते हैं, मतलब जिसके पास अविश्वास गिर चुका है। ठीक है, हम लोग जब सुनते हैं या फिर सब जगह पे जब हम लोगों को बताया जाता है, वहां पे समझाया जाता है कि विश्वास करते रहो, विश्वास करते रहो, इसी से श्रद्धा प्रतिफलित होगा। जब तक विश्वास है, जब तक ये काम चलेगा, तब तक श्रद्धा कभी भी प्रतिफलित नहीं हो सकता। ठीक है, इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, उदाहरण इस तरीके से, अगर स्वामी विवेकानंद जी का अगर हम लोग मान लें कि वो जब आ, दो तीन उनका जो एनकाउंटर हम लोगों को सुनने को मिलता है। एक में उनका एक एनकाउंटर मिलता है आ, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ। एक उनका एनकाउंटर मिलता है कि आ, महर्षि आपका इनके साथ क्या कहें, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के दादा, हम्म, अरे याद नहीं है, जो आपका ब्राह्मण समाज का प्रतिष्ठाता। ठीक है, तो उन जब उनके साथ जब उनका मिला मतलब मिलने गए थे, तो उस समय वो नाव पे थे। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी नाव पे रात को ही मतलब वो तो दीवाने थे, तो वो ढूंढ रहे थे उस समय। तो भगवान ने देखा है, आ, ऐसा प्रश्न लेके वो जाते थे सबके पास। तो जब वो उनके पास गए, महर्षि के पास, महर्षि महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास जब वो गए, तो उस समय उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान है? तो तब उन्होंने कहा कि अरे तुम बैठो यहाँ पे, तुम तो भीग गए हो, इतनी रात हो गया है, बैठो। तो इतना बात सुनते ही वो वहां से उठ के चल पड़े और नाव से फिर से कूद गए। तो पीछे से महर्षि उनको बुलाते रहे कि अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं, मुझे उत्तर मिल गया है।
क्योंकि मैं तो दीवाना हूँ, मैं तो ये पूछने आया था। और आपको अगर मिल गया होगा, और आपको अगर मिला हुआ है, तो उस समय आपको रात दिख रहा है, मेरा अंग बस भीगा हुआ दिख रहा है, मेरा प्रश्न आपको नहीं दिख रहा है, और आप मुझे ये प्रश्न कर रहे हैं कि बैठने के लिए कह रहे हैं। तो मुझे उत्तर मिल गया है कि आपको भी उत्तर नहीं है। इसी तरीके से जब रामकृष्ण परमहंस के पास हो गए, जब उन्होंने यही बात पूछा कि आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको कहा, मैंने देखा है, तू भी देखना चाहता है? तो अब पहली बार स्वामी विवेकानंद जी को यह एहसास हुआ कि अब प्रश्न मेरे ऊपर आ गया है कि क्या मैं तैयार हूं उनको देखने के लिए, क्या मैं तैयार हूं? ये अगला बंदा तो बोल रहा है। तो तब जाके उनका ये विश्वास नहीं करना पड़ा उनको कि भगवान है कि नहीं है। अब उनका वो श्रद्धा आ गया कि अब मुझे प्रिपेयर करके उस जगह तक पहुंचना है जहां पे मुझे वो देखना है, या फिर वो है कि नहीं है, उस जगह पे तक पहुंचना है। ठीक है। तो ये है बेसिकली श्रद्धा और विश्वास, मतलब विश्वास का अंतर। ठीक है। तो हम लोगों को देखना है कि हम लोगों के पास जो है, क्या वो विश्वास है या वो श्रद्धा है। ठीक है। क्यों हम लोगों को देखना है? क्योंकि अगर हमारे पास में विश्वास है, विश्वास का कंकड़ पत्थर अगर हमारे पास है कि किसी एक पंथ से, किसी एक मत से, किसी एक तरीके से जब हम किसी चीज को पाने का कोशिश करते हैं, तो हमारे हाथ बढ़े हुए रहते हैं उस विश्वास के साथ, उस चीजों के साथ, उस पकड़ के साथ। तो जब वो सब चीज हमारे सामने है, हम सब उसको पकड़ के हुए उसके पास जा रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए, तब क्या होता है? तब ये हो जाता है कि मतलब स- उस समय क्या हो गया कि हमारे हाथ के सामने रंगीन टुकड़े हैं पत्थर के। ठीक। अब हीरे जवाहरात उन मुट्ठी पर तो आ नहीं सकते, क्योंकि जगह नहीं है। अब ये जब जिस जगह पे हम अब अगर पहुंच गए, विश्वास है कि इस पथ पे जाके जब चले जाएंगे, उसके साथ में विश्वास के साथ क्या प्रविष्ट हो गया हमारे साथ? प्रविष्ट हो गया मैं का बोध। क्योंकि मेरा विश्वास है, तो मैं का बोध वहां पे प्रविष्ट हो गया। फोनोलॉजी समझिए। मैं से शुरू हो रहा था पूरा, मेरे लोग मरे जाएंगे, मेरे भाई मरे जाएंगे, मेरे पितामह मरे जाएंगे, तो मेरे के भाव से धीरे 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 भगवान आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब श्रद्धा और विश्वास के साथ में वो उसी तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि विश्वास जब हमारे पास आता है, विश्वास हमारे पास सदा मिलता है दूसरे से, और श्रद्धा जब आता है वो स्वयं से आता है। ये एकदम बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक आदमी अगर आस्तिक है, ये विश्वास है, श्रद्धा नहीं। पर अगर उसको मान ले कि वो रशिया में कम्युनिस्ट कंट्री में पैदा हो जाता, वो बंदा, तो उसका जो अपब्रिंगिंग होता, उस अपब्रिंगिंग में वो अगर चला जाता, तो वो नास्तिक हो गया होता। तो ये जो विश्वास या फिर अविश्वास, या फिर अविश्वास के ऊपर जो विश्वास, ये जो जगह है, वो एक कंडीशनिंग है जो बाहर से मिला हुआ है। वो कभी भी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि हमेशा विश्वास दूसरों से मिलता है। और ये जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि नास्तिक मतलब अविश्वासी, ये एकदम बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है।
का विश्वास ये है कि भगवान नहीं है, वो अविश्वासी नहीं है। ठीक है, वो नकारात्मक चिंता या फिर नेगेटिव बिलीफ में जा सकता है। हम्म, क्योंकि जब आप उस विश्वास के ऊपर आघात हानते हैं, प्रमाण करने का कोशिश करते हैं, अब खड़ा हो जाता है उसका अहंकार और उसका मैं, कि मैं विश्वास करता हूँ ये पथ सही है, मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ, मान लेके अद्वैत के साथ द्वैत का दूध, शिव पुजारी के साथ कृष्ण पुजारी का जो द्वंद देखा जाता है, या फिर देखा जाता है कि ए के साथ में बी का जिस तरीके से द्वंद दिखा जाता है, क्योंकि ए का जो विश्वास है और बी का जो विश्वास है, इन दोनों विश्वास क्योंकि दूसरे से मिला हुआ है और मेरा विश्वास है, तो इसके चलते यहाँ पे बीच में क्या आ गया, इसके चलते बीच में यहाँ पे आ गया हमारे साथ में क्या, दूसरे से मिला हुआ विश्वास प्लस मैं का अहंकार, ये दोनों मिलके मेरे सामने बैठ गया। ठीक है, इसको इस तरीके से इसको देखना है। अब श्रद्धा पूर्वक दोनों में इसमें एक सटल एक डिफरेंस का जगह है। तो सटलनेस क्या है, जब विश्वास हट गया, श्रद्धा आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बीच में एक अननोन, एक रहस्य, एक रहस्यमय जगह तैयार हो गया। ठीक है, जीवन का रहस्य का जो अंगीकार है उसको हम अब स्वीकार कर रहे हैं, जिस तरीके से चल रहा है वो चलने का जो मार्ग है उसे कोई चला रहा है या फिर मार्ग बना हुआ है, उस पे चल रहा हूं, और उस चलने में ही मेरा अधिकार है। ठीक है, क्रोनोलॉजी इस तरीके से आ रहा है, उस चलने में ही सिर्फ मेरा अधिकार है। ये रहस्य को पकड़ने का हम लोगों के सामने जगह तैयार हो जा रहा है। ठीक है, तो श्रद्धा का जो बीज है वो रहस्य के भूमि में गिरता है और तभी वो अंकुरित होता है, और जब वो अंकुरित हो जाता है और श्रद्धा आ जाता है, तब विश्वास अविश्वास के पड़े हो जाते हैं आप, तब हमारे ऊपर विश्वास अविश्वास का कोई द्वंद नहीं रहता। ठीक है, अब इसके चलते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संचेष्टते शस्या प्रकृते ज्ञानात्मनापि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृतियों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो मतलब क्या है, सत्यवान, अश्वविहीन, और जो नित्य क्रियाशील नहीं है। ठीक है, मतलब जो लोग नियमित क्रिया या फिर कर्म जो नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, अचेतस, मतलब विवेक शून्य, मतलब उन लोगों का तत्व ज्ञान समूह का ज्ञान लाभ नहीं हो पाता। तो अगर ज्ञान लाभ ही नहीं होगा तो सर्व ज्ञान विमूढ़ हो जाएगा, अर्थात आत्मज्ञान हीन हो जाएगा। मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब जो विषय का जो ज्ञान है इसमें विमूढ़ हो जाएगा। ठीक है,
और इसी के चलते वो संसार के वर्त में पड़ के अचेतन होके और उसी में घूमता रहेगा। ठीक है। तो इसके साथ में अब क्या हुआ, ज्ञानवान जो है वो भी अपने प्रकृति के अनुरूप चेष्टा कर रहा है। तो भूत जो है, मतलब सतत रजस तमस साम्यावस्था जो है प्रकृति का, तो वो साम्य अवस्था अगर टूट जाए, मतलब प्रकृति में जब परा और अपरा ये दो भाग में जब विभक्त हो जाता है और क्रियाशील हो जाता है, और इसमें जो भाग है मतलब अपरा मतलब भूमि, आप, अनल, वायु, खंग, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 8 प्रकार है, और परा में जीवाभूत प्राण रूपा जगत धात्री, इसको किसी किसी जगह पे आ, अक्षर पुरुष मतलब जिसका क्षय नहीं होता, अक्षय। ठीक है। तो उस उस तरीके से जब संबोधन होता है, तो उसका जंत्र स्वरूप जब हो जाता है, तो चैतन्य के साथ में सहयोगियों के वो सब मिलते ही वो ममई वंश जीव हो जाता है। ठीक है। तो इसी के चलते जब जीव जब पूर्ण होने के लिए जब तैयार हो जाता है, तो तब वो ज्ञानवान संज्ञा को प्रकृति के साथ में सचेष्ट कर लेता है। अर्थात क्रियाशील प्रकृति जीव को अपने आयत्त में रखने के लिए जो चेष्टा करता है, उसके साथ में ज्ञानवान भी प्रकृति को वश में करने के लिए वही चेष्टा करता है। उसका मतलब इसका जो श्रुति में कहा गया है, जतो जतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमत आत्मनिव वसंगनयत। ठीक है। तो इस तरीके से भूत सकल जो है वो प्रकृति में जाता है, और इंद्रिय सकल जो है वो साम्यावस्था प्राप्त होता है। और जब ये अपना से हो जाता है, उस समय निग्रह करने से कोई निग्रह करना नहीं होता। ठीक है। इसके बारे में कहाँ पे कहा रहा है, नेक्स्ट, इंद्रिय सेन्द्रियाणि शास्ते राग द्वेषौ व्यवस्थितो तनो वशमागच्छेत्तौ हास परिपन्थिनौ श्रेयान् सधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् सधर्मे निधनं श्रेय परो धर्म भयावह। तो इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को इन दोनों के वेशों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। और अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्मस्य गुण ही भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इसमें क्या हुआ अभी, इसमें ये हुआ कि शब्द स्पर्श ये सब जो इंद्रिय का जो राग अनुराग और देश जो है, उसके चलते क्या हुआ, हम लोग जब किसी साधना में बैठ जाते हैं, ठीक है, हमेशा मन या फिर शरीर या फिर जगह या फिर व्यवस्था, ये सब तो समान नहीं होता। ठीक है। तो इस समय श्रवण मनन कीर्तन दर्शन ये सब किसी किसी दिन में कोई होता है, किसी किसी दिन में कभी नहीं होता है। तो इस तरीके से राग और देश जब है, और इसी तरीके से जब इसके वश में हम चले जाते हैं, और जब इसके वश में चले जाते हैं तो साम्यावस्था टूट जाता है। और जब साम्यावस्था टूट जाता है तो हम उसके चलते उस प्रकृति के वश में
हम नहीं जा पाते, और जब वो नहीं होता उससे मुक्ति भी नहीं होता। तो इसी में हम लोग आत्म तृप्ति में अनुरूप नहीं हो सक पाते। ठीक है, इसमें क्या हुआ, दूसरे में दूसरे में ये हुआ, शरीर में जो मैं वाला जो पदार्थ है वही स्व है, और उसमें जो मेरा वाला जो जो वाचक जो है वो पर है। ठीक है, यहाँ पे स्व मतलब आत्मा, तो मैं मतलब आत्मा, और मेरा मतलब त्रिगुणमय चतुर्विंशति जो तत्व है उसको, मतलब वो वाला सब पर है। आत्मा कैसा है ना, आत्मा है सच्चिदानंद स्वरूप वाला, जो सब समय में त्रिकाल में समान रहता है। तो उस समय सत्य ज्ञान स्वरूप चित और सुख स्वरूप और आनंद। ठीक है, तो और चतुर्विंशति तत्व कैसा है ना, असन्न है, जिसमें तामस नित्य विकारवान है, जिसका परिणाम है, जिसका अज्ञान है, जो सतत विकारशील है, उस तरीके से है, और वही उसका धर्म है। तो सधर्म बोलने से नित्य स्थायी ज्ञानमय सुखावस्था जो है आत्मा का वो है, और परधर्म बोलने से परिवर्तनशील अज्ञान जो अवस्था है वो है। मैं अपना महत्व का आत्मा का जो स्थान है वो वाला, परधर्म मतलब चतुर्विंशति जो सत्य है उसमें जो परिवर्तनशील है उसके साथ में अगर तुम चले जाओ तो उसमें तुम्हारा निधन ही होगा। तो त्रैगुण में साम्यावस्था में निष्क्रियता आने में और आत्मधर्म विगुण हो जाने में, तो त्रैगुण में विषमता के सर्वकर्म संपन्न हो जाने में परधर्म सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, साम्य संसार मोचन, वैषम्य संसार बंधन। तो इसी के चलते विगुण में सधर्म में सुनिश्चित परधर्म अपेक्षा श्रेय होता है। ठीक, अब निरंतर निस्त्रन अवस्था में भी हम लोग नहीं रह पाते, और साधना और अभ्यास के कष्ट सहन भी करना पड़ता है। तो उसमें हम लोगों को रहना पड़ेगा, ताकि उसमें हम लोग आलस दिखा के प्राकृतिक जो विषय है उसमें जाके अज्ञानता को सुख समझ के अगर रह जाते हैं तो उसमें निधन अनिवार्य है, क्योंकि शरीर धारण किए हैं, शरीर त्याग अर्थात निधन अनिवार्य है। अगर निधन होना है, अगर निधन होना ही है, तो उसमें आत्म धर्म में रहते हुए अगर निधन हो तो सच्चिदानंद जो अवस्था है वो प्राप्ति होगा, तो वही श्रेयकर होगा हमारे लिए। और अगर परधर्म में हम चले जाए, मतलब परिवर्तनशील जगत में अज्ञान अवस्था में हम चले जाए, तो उसमें अगर चले जाए, लक्ष्यभ्रष्ट अगर हो जाए, संसार के अंधकार में अगर जन्म मृत्यु के प्रवाह में चलते फिरते हुए अगर रह जाए, तो वो भयावह होगा। ठीक है। अब भगवान ने क्या कहा, तो अब अर्जुन कह रहा है कि अथ केन प्रयुक्त हयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीवो नियोजिता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाते हुई की भांति किससे प्रेरित होके पाप का आचरण करता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये क्या कह रहा है, तो जगत को भूलने का
प्रयोजन है, जगत को बोल सकते हैं, फूल आत्मगति प्राप्त हो सकता है। और जब हम उसमें निमज्जित हो जाते हैं, उसी क्रिया में चले जाते हैं, तब ये श्रद्धा भी आना लगता है, मतलब शुरू हो जाता है कि ये दूसरा जो है वो भ्रांति है, उसमें हम चढ़ सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो अब उसको छोड़ने का इच्छा नहीं है। तो ये जानते मानते हुए भी किस तरीके से मन को मन चंचल हो जाता है और लक्ष्यभ्रष्ट किया जाता है, इसका कारण क्या है? और यहाँ पे जो शब्द आया है वार्ष्णेय, ठीक है, तो वार्ष्णेय शब्द जो है, इसमें जो शब्द आया है, इसका एक मजेदार एक चीज है, जिसको हम लोगों को थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये आ रहा है कि विष मतलब ये अगर हम जब 10वें अध्याय में जाएंगे, तब कृष्णीनाम वासुदेव हस्मि, ये आ रहा है, ये आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि वृष्णि मतलब वृष, वृष धातु का मतलब है वर्षण, और नी जो कर्तृवाचक शब्द है, अर्थात जो वर्षण कराता है, जैसे मेघ। ठीक है, उनमें मैं वासुदेव, उनमें जो सर्वभूत में जो वास करता है, जो वर्षण करता है, वैसा यज्ञ पुरुष है वासुदेव। ठीक है, मतलब जिसमें सर्वधारण वर्षण संकचन कारण मतलब सृष्टि स्थिति प्रलय का शक्ति रखता हुआ जो व्यक्ति है, जिसका आवास भूमि है, वो है वासुदेव। तो वृष्णि वंश में उस शब्द से आ रहा है कि मैं वासुदेव हूँ। ठीक है, वार्ष्णेय हूँ, उसको उस तरीके से वार्ष्णेय कहा जा रहा है। ठीक है, चले कह रहे हैं, काम एष क्रोधो एष रजोगुण समुद्भवः महाशाना महापाप उमा विद्धिर्नहमीह वैरीणम। श्री भगवान बोल रहे हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ठीक है, वो बहुत खाने वाला, अर्थात भोगांश से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तू इस विषय में बेरी जान। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुए जो दुष्पूरणीय अत्युग्र जो काम है, वही क्रोध है। मतलब कामना जहाँ पे बाधा प्राप्त होता है, उसी से क्रोध सृष्टि होता है। ठीक है, और मोक्ष मार्ग में यही वैरी है, यही शत्रु है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मतलब व्यक्ति को ये कि भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मानुसंधान में उतर चुका है, जो व्यक्ति आत्मानुसंधान में उतर चुका है, वो जान चुका है कि कामना ही कारण है क्रोध का। अब जैसे कुछ चीज पाने का इच्छा जैसे काम है, वैसे ही कुछ चीज ना लेने का या फिर उसको त्याग करने का इच्छा भी काम है। तो ये जो काम है वो आज्ञा मूलाधार विस्तृत जो रजोगुण है, उस रजोगुण से उसका प्रकाश होता है। और क्योंकि ये जो आकांक्षा है वो रजो का क्रिया है, और आकांक्षा जो विषय है वो तब तक रहता है जब तक ब्रह्म नाड़ी से या फिर ब्रह्म नाड़ी मतलब मन ब्रह्म नाड़ी से आज्ञा तक प्रवेश नहीं करता, तब तक ये रहता है। ठीक है, और जब वहां तक पहुंच जाते हैं, तब क्या होता है, तब ये हो जाता है कि
काम आनंद में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धूम्रेणाभिरत बह्नि जथा दर्शो मलेन च जथेनन्यावृतो गर्भस्तथा तेनेदमृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है, और तथा जिस प्रकार से जल से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता। अप्रितं ज्ञानमनते ज्ञानीणां नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण दुष्पूरेण नलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि साधिष्ठान मुच्यते एतो विमोहय तस्य ज्ञानमप्रित देहिनम। इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्रमिन्द्रियान्द्रावो नियमो भरत सर्व पापमानं प्रजैहि हेरं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि परान्न भूरिन्द्रियेभ्यः परं मन मनस्तत्तु परा बुद्धि ज बुद्धि परस्तु ततुष्य। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत पर है, वो आत्मा है। ठीक है। एवं बुद्धे परांग बुद्ध्या शस्तं व्यात्मानमात्मना यही शत्रुं महाबाह काम रूपं दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्माओं को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करते हैं करके, हे महाभाव, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ पे तृतीय अध्याय हम लोगों का समाप्त होता है। ठीक है। अब ये जो लास्ट जो श्लोक हम लोगों ने किए चार, इसके बारे में थोड़ा सा एक साथ में कर लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया कि धूम द्वारा जैसे अग्नि ढका रहता है, मैल द्वारा जैसे दर्पण ढका रहता है, उल्प द्वारा जैसे गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम द्वारा आत्मज्ञान ढका रहता है। ठीक, बढ़िया। अब अपना रूप और कर्तृत्व जो फल है, उसको देखना ही मनुष्य का आकांक्षा या कामना है। तो प्रथम उपमा क्या है? आगुन, ये है कि आग में धुआं का आवरण है। तो दो वस्तु अगर दर्शा जाए, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ताप वृद्धि होता है। और ताप जब वृद्धि होता है, उससे क्या होता है, वो आग में परिवर्तित होता है। तो जैसे आग हो जाता है तो उसमें धुआं भी निकलता है। तो साधना में भी इस तरीके से
काम होता है। ठीक है। और दर्शन में आरसी के ऊपर जम्बल का आवरण है। ठीक है। तो जैसे हम लोग दर्पण के सामने जाके अगर भाप छोड़ते हैं तो उसमें जो आरसी के ऊपर एक जैसे छाया टाइप का हो जाता है, तो अगर उसमें उससे से तब प्रतिफलित होना बंद हो जाता है। अगर कोई मैल लगा हुआ है तो उसमें से प्रतिफलित होना बंद हो जाता है। तो अगर झाड़ पोछ कर दे उसमें, तब उसमें वो दर्पण का स्वच्छता तब प्रकाश हो जाता है। ठीक है। और ये प्रकाश होने का मतलब है कि जो चिदाकाश है, वो जो जो ज्योतिर्मंडल है, वो परिष्कार हो। ठीक है। इसमें तीसरा जो जगह है जहां पे उन्होंने कहा अमृतं ज्ञानमेतेन गाणिना नित्यवेदिना कामो रूपेण कंतेय दुष्पुरेण ललेच। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं ज्ञान ज्ञेय एवं ज्ञाता, ये तीनों मिलके जो परम पुरुषार्थ बनता है, उसमें ज्ञाता है जीव, ज्ञेय है शिव या फिर पर ब्रह्म या फिर विष्णु जो भी है, ब्रह्म को समझ लेते हैं, और ज्ञान है शक्ति। और उसका जो अवस्था विशेष है, तो वो उस ज्ञान को ज्ञेय से इस तरीके से जाना जाता है। जब विचार से ये हो जाता है कि सभी ब्रह्म है और ब्रह्म ही सब है, तब ज्ञान शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। तो तब जो योग का जो अनुष्ठान होता है वो लय योग अनुष्ठान होता है। उस योग को लय योग कहते हैं। ठीक है। तो वहां पे दिखा जाता है कि मैं ही हूँ, मैं ही ऊपर जाके ये देखा, अब मैं ही यहाँ पे अब वापस आ गया हूँ, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, वही ज्ञान अवस्था है। ठीक है। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान का मतलब हमेशा हम लोगों को ये, ज्या का मतलब है जायमान, य का मतलब है गंधाणु अर्थात विषय, आ का मतलब है आसक्ति, और न का मतलब है नास्ति। ठीक है। तो उत्पत्ति स्थिति नाशशील पार्थिव जो विषय है उसमें आसक्ति ना रहने का ही ज्ञान का अर्थ का जो अक्षर है उसका अर्थ यही है। ठीक है। इसीलिए विज्ञान को भी विशेष और ज्ञान कहा जाता है। ठीक है। तो समष्टि चैतन्य का जो स्वरूप बोध ज्ञान है, उसी को हम लोगों को पकड़ना है। और वैष्णव चैतन्य का जो स्वरूप बोध जो ज्ञान है, वो विज्ञान है। तो आत्मा से लीन होने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और पृथ्वी आदि 24 तत्व से उत्पन्न जो तत्व समूहों का जो ज्ञान है, उसको विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। मतलब वन लाइनर अगर कह दें तो इसमें वन लाइनर ये है कि सोहम जो ज्ञान है वो ज्ञान है, और उसके अलावा जो भी है वो विज्ञान है। ठीक है। तो आज इतना ही। तो काम को दुरासद, ठीक है, जिसको अति कष्ट से आयत्त किया जा सकता है, तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है।